ये जो चेहरे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उधर जो आप जिनको देख रहे हैं, क्या इन दोनों में अटैक होगा? यानी नेटो और रूस क्या बिल्कुल आमने सामने आएंगे? देखिए, यूक्रेनी सेना का ताबड़तोड़ हमला, जबरदस्त फायरिंग करते दिखे हैं यूक्रेनी सैनिक। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सैनिकों का एक्शन देखने को मिला है। एक और बड़ी खबर दिखाता हूं मैं आपको। नेटो से बड़ी खबर है। नेटो की जंगी तैयारी का एक बड़ा संकेत सामने आया है। वो संकेत आपके सामने रखते हैं। रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी में नेटो रूस के खिलाफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैयार करने में जुटा हुआ है। नेटो, बहुत बड़ी खबर। रूस के खिलाफ तैयारियों को लेकर नेटो ने एक लेख छापा। पेंटागन के पूर्व अधिकारी ग्रेगरी वीवर ने यह आर्टिकल लिखा है। उन्होंने उस आर्टिकल में क्या लिखा है, युद्ध की तैयारी कैसे हो रही है, आइए जरा बिग वॉल पर दिखाते हैं। विजय दीजिए यहां पर मुझे बिग वॉल पर ये ग्राफिक्स। ये देखिए आपके सामने ये आ चुका है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी ग्रेगरी वीवर के लेख को नेटो ने छापा है। क्या कह रहे हैं वो? नेटो के इस लेख में रूस वर्सेस नेटो के युद्ध के हालात पर सुझाव दिए गए हैं। रूस से निपटने के लिए परंपरागत न्यूक्लियर सोच से बचना होगा, यह कहा गया है। रूस एक साथ कई न्यूक्लियर थिएटर खोल सकता है। रूस के पास इतनी ताकत है। नेटो को रूस के कई न्यूक्लियर थिएटर से निपटने की तैयारी करनी होगी। ये टास न्यूज एजेंसी के सोर्स के हवाले से ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसी बीच रूस से युद्ध को लेकर नेटो के लेख में एक बड़ा खुलासा भी किया गया, जिस लेख का हम आपको रेफरेंस दे रहे हैं। अमेरिका के ऊपर पूरी तरह निर्भर नहीं हो यूरोप। अमेरिका से न्यूक्लियर मदद की उम्मीद ना करे यूरोप। ये यूरोप के लिए बहुत बड़ा आई ओपनर है। अमेरिका यूक्रेन का सीमित रूप से ही मदद कर पाएगा, यूरोप की सीमित रूप से मदद कर पाएगा। नेटो की लेख में पेंटागन के पूर्व अधिकारी ग्रेगरी वीवर ने यह भी सुझाव दिया है कि यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर डिपेंड ना हो, वो अपने लिए अपनी सुरक्षा की तैयारी खुद करे। तो देखिए, रूस वर्सेस नेटो, अमेरिकी रोल पर सवाल, यह भी आपको दिखाते हैं बिग वॉल पर। रूस और नेटो में युद्ध के हालात पर छपे लेख में अमेरिका में सवाल खड़े किए गए। क्या कहा गया है? रूस से निपटने के लिए यूरोप को अमेरिका पर निर्भरता कम करनी होगी। रूस से युद्ध के हालात में यूरोप को टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल का सहारा लेना होगा। यूरोप और अमेरिका को एक साथ न्यूक्लियर थिएटर कमांड रूस के खिलाफ खोलने का सुझाव दिया गया है। लेकिन ये कितना फिजिबल है और क्या इसकी कोई संभावना जनरल सेना आपको दिखती है जो ये लेख कहता है? देखिए, लेख में क्या है और हमें इसे समझना पड़ेगा। आज अमेरिका ही है जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन 9 देशों में अपने हथियारों को डिप्लॉय किया हुआ है। नाटो के पास इसके अलावा 2 देश हैं, एक यूके के पास में है न्यूक्लियर वेपन, दूसरा है फ्रांस के पास में, बट उन्होंने डिप्लॉय नहीं किया है। उनके पास पहला तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है ही नहीं। तो ये जो उनका एक डिप्लॉयमेंट है, वो कहते हैं अमेरिका के ऊपर डिपेंड ना करें, क्योंकि ये इन्होंने जो संधि की थी, रशिया ने उसको ठंडे बस्ते में डाल रखा है, वो नहीं मिल रहे हैं। वो कहते हैं, और अलास्का की बात हो रही है जहां पर न्यूक्लियर बोथ सबमरीन और देखिए उन्होंने वहां पर 3 बॉम्बर भेजे हैं अमेरिका ने। वहां पर स्टैंड ऑफ है, चल रहा है बिटवीन रशिया एंड अमेरिका। तो अमेरिका को यह लगता है कि कहीं गलती से भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूरोप के में जो डिप्लॉयड हैं 9 देशों में, वो फायर होते हैं। पोलैंड कहता है कि हमारे यहां डिप्लॉय कर दो, वो भी बढ़ाना चाहता है। जनरली ये वेस्टर्न यूरोप के अंदर में ज्यादा डिप्लॉयमेंट है। टर्की एक अदर देश है जहां पर ये डिप्लॉयड है अमेरिकन। तो अमेरिका तो किसी भी हालत में इसको यूज नहीं करेगा, ना तो डिफरेंस में, ना तो रशिया के अगेंस्ट में, क्योंकि उसको ऊपर बहुत बड़ा ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट, इनके पास सुपरसोनिक मिसाइल से हाइपरसोनिक आ गई, अमेरिका के पास नहीं है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल की जो क्षमताएं हैं वो सेकंड में बर्बाद कर देगा वो ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट को। तो इतनी बड़ी ले सकता है चैलेंज। तो मतलब आप कह रहे हैं कि इस आर्टिकल की इन बातों में अंदर की बातें बिटवीन द लाइंस पढ़नी पड़ेंगी आपको, सीधे आप उस पर मत जाइए जो वो सुझाव दे रहे हैं। मैं आता हूं सर आपके पास। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर है। फिनलैंड की रूस के खिलाफ युद्ध की बड़ी तैयारी। एक तरफ पोलैंड 1.5 लाख सैनिकों की भर्ती कर रहा है, वो भी नेटो कंट्री। इधर फिनलैंड की तैयारी देखिए। रशियन बॉर्डर पर ट्रेंच बना रहा है फिनलैंड। बॉर्डर के पास बंकर और बैरियर बना रही है फिनलैंड की सेना। फिनलैंड सबसे नया नेटो देश है, आपको मालूम है, और रूस से उसकी जो सीमा है वो बहुत लंबी लगती है। जमीन के लिए किसानों से 20 साल का एग्रीमेंट कर रहा है फिनलैंड। करीब 1300 किलोमीटर के आसपास की उसकी सीमा अगर लगती है रूस से, तो नेटो कंट्री को रूस के साथ जो सीमा लगती है वहां एक नेटो कंट्री उसी सीमा पर, यानी फिनलैंड उसी सीमा पर अब ट्रेंचेस बना रहा है, बैरियर बना रहा है।